खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। लाठियों से पीटकर युवक का किया मर्डर और गुस्साए ग्रामीणों ने घेरा थाना। टपुकड़ा के डांगनहेड़ी गांव की है घटना। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की गई जान। कारोली बाग के पास हुई दुर्घटना। RGHS में गड़बड़ी पर दोषी चिकित्सकों सहित कई कर्मचारियों पर गिरी गाज। दवाओं की खरीद में हुआ था गोलमाल। और सर्किट हाउस में वन मंत्री संजय शर्मा ने की जन सुनवाई। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अलवर पहुंच ली समीक्षा बैठक। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। टपुकड़ा थाना क्षेत्र में ग्रामीण को लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 4 से 5 लोगों ने ग्राम डांगनहेड़ी निवासी सोनू शर्मा को खेत में बुलाकर लाठी डंडों और पत्थरों से हत्या कर दी। टपुकड़ा पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी राजीव शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। उधर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उधर इस मामले में मृतक के भाई महेंद्र शर्मा ने टपुकड़ा थाने में FIR दर्ज कराई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन शुक्रवार सुबह थाने पहुंचे और घेराव किया। साथ ही स्थानीय बाजार बंद करवाया गया। अलवर से युवा ब्राह्मण सभा परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष आकाश मिश्रा के नेतृत्व में टपुकड़ा पहुंचा। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया एवं घटना पर जल्द संज्ञान लेने की मांग को लेकर थानाधिकारी राजीव से मुलाकात की। अलवर में बड़े वाहन लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारोली बाग के पास टाटा 407 वाहन की टक्कर से बाइक सवार चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के दोंगड़ा गांव निवासी 17 वर्षीय निसार और उसके चाचा 32 वर्षीय जुबेर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों अलवर से पानी की समरसिबल मोटर ठीक करवाकर बाइक से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान कारोली बाग के समीप तेज रफ्तार टाटा 407 ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। निसार 12वीं कक्षा की छात्र था और जबकि जुबेर खेती करता था। साथ ही अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। जुबेर के 2 छोटे बच्चे हैं जिनका भरण पोषण अब चुनौती बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। ये सर कारोली बाग पे एक्सीडेंट हुआ है और ये घर मतलब अलवर से मोटर समरसिबल मोटर लेके घर जा रहे थे मोटरसाइकिल। कौन कौन थे? एक जुबैर खान था और दूसरा निसार उसका भतीजा। अच्छा, तो ये अलवर से जा रहे थे? हाँ सर, अलवर से जा रहे थे। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? कारोली बाग पे हुआ है, सदर थाने में आता है। ये निसार क्या काम करता है? निसार पढ़ता था 12वीं क्लास में और ये जुबैर खान है जो जमींदार करता है। टक्कर कितने मारी? कोई गाड़ी बता रहे हैं 407 की कार के साथ फरार हो गया फिर वो। हाँ, वो गाड़ी वाला भाग गया। बाकी गाड़ी है जो पुलिस ने बरामद कर ली है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS में गड़बड़ियों पर चिकित्सा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। 5 चिकित्सकों सहित 9 कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एक अस्पताल, एक फार्मा स्टोर और कार्डधारी एवं 3 चिकित्सकों के खिलाफ FIR हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में RGHS के सुचारू संचालन के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अनियमितता पाए जाने पर जिनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है उनमें CSC बीबी रानी की चिकित्सक डॉक्टर मनीषा, अलवर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर नरसीलाल पचौरी, TBC अलवर के डॉक्टर कपिल भारद्वाज, आयुर्वेद औषधालय बालेटा के कंपाउंडर चंद्रशेखर जाटव भी शामिल हैं। इनके अलावा प्रदेश में कई अन्य कार्मिकों को भी निलंबित किया गया है। इसी प्रकार कंपनी बाग रोड स्थित राजस्थान पेंशनर्स एसोसिएशन मेडिकल स्टोर, मित्तल हॉस्पिटल चिकित्सकों एवं कार्डधारी कार्मिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। जांच में पाया गया कि कार्मिक चिकित्सकों एवं फार्मा स्टोर की मिलीभगत कर फर्जी OPD पर्ची तैयार किया जाता था। दवा के स्थान पर फार्मा स्टोर से अन्य सामग्री ले ली जाती थी। इस कार्मिक के कार्ड से 1 वर्ष में ही OPD के जरिए करीब
26,70,000 का उपचार एवं दवाएं आदि का लाभ लिया गया। अलवर शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। करीब 4 घंटे में 100 से ज्यादा लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। सबसे ज्यादा पानी ट्रांसफर और अतिक्रमण के मामले सामने आए। यह मौजूद रविंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने जयपुर से अलवर ट्रांसफर की मांग रखी है। इसी तरह 60 फुट रोड की महिलाओं ने घरों में पानी नहीं आने की परेशानी बताई। वन मंत्री ने परिवादियों को समाधान करने का आश्वासन दिया है। देखिए, कलेक्टर साहब की महीने में एक बार मैं प्राय अपने घर पे मिलता हूँ, लेकिन चूंकि जब जन सुनवाई आती है तो उसमें अलवर शहर ही नहीं, अभी तो पूरे जिले के लोग और संयुक्त जिला हमारा अलवर जिला खैरतर तिजारा वहाँ के लोग भी आए हैं और कुछ लोग तो भरतपुर से लगते हुए क्षेत्र के भी आए हैं जिनके वन विभाग से संबंधित समस्या थी। तो जन सुनवाई के माध्यम से सतत संपर्क जनता का रहता है और समस्याओं का निस्तारण होता है और यही भजन लाल जी की सरकार की पारदर्शिता और संवेदनशीलता है। आज सबसे ज्यादा मुद्दे किस चीज के थे, पानी और सड़क के अलावा? देखिए, पानी की समस्या बहुत कम थी। सड़क चूंकि बरसात के कारण क्षतिग्रस्त है, उनकी समस्याएं आई थी। अस्पताल में चूंकि मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, हमारे पास कैपेसिटी 700 बेडों की है। आने वाले समय में 400 बेड का एक बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज के कारण हमको मिलने वाला है, जिसका निर्माण चल रहा है। एक बेड पे 2-2 मरीज बैठे हैं। एक हमारे पत्रकार बंधु ने इस विषय को हमको संज्ञान में लाया था, ये सही भी है। इसके अलावा बिजली की समस्या थी, कुछ सफाई को लेकर समस्या थी, जिसे एक काश्तकार ने नाले को रोक दिया, शांति कुंज से जुड़ा हुआ मामला था जो पानी भरने लग गया। ऐसी छोटी मोटी समस्याएं थी जो हर विभाग से लगभग थी। नगर विकास न्यास से रिलेटेड थी, यूआईटी से मतलब नगर निगम से रिलेटेड थी। समस्या मेन आती है विभागों का आपसी कोलैबोरेशन की रहती है। नई सड़क बनती है, जनता विभाग जाती है, क्या सभी विभाग प्लानिंग से काम नहीं कर सकते? देखिए, ये संभव नहीं है क्योंकि आज सड़क स्वीकृत हुई है और सीवरेज भी आ गई है। तो प्रयास हम लोग ये करते हैं कि भाई पहले सीवरेज डल जाए फिर सड़क बन जाए, लेकिन स्वीकृत सीवर शुरू होने में लगभग 1-1.25 साल हो जाता है। ठेकेदार लेट आता है, वर्क ऑर्डर लेट मिला और जो वहाँ मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति है, वार्ड में रहने वाला व्यक्ति है, टूटी सड़क के कारण परेशान है। तो सड़क का निर्माण भी जरूरी है। अब सीवरेज डल रही है तो संवेदक को ये आदेश भी दिए गए कि वो सड़क तोड़ेगा तो उसका निर्माण भी करेगा और विकास एक सतत प्रक्रिया है। सड़क बनेगी तो आने वाले समय में क्षतिग्रस्त भी होंगी, टूटी भी होगी, लेकिन प्रयास रहता है कि अच्छी गुणवत्ता की सड़क बने, सीवरेज समय सीमा पे बन जाए, पानी जो टेल एंड्स पे है उनको पानी भी मिल जाए, मूलभूत आवश्यकता मिले जो उसका मौलिक अधिकार है, उसके लिए राज्य सरकार प्रयास। हम 60 फुट रोड से आए हैं, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए हमारी संजय सर से एक प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी कॉलोनी में आए और हमारी सुनवाई करें और पानी की व्यवस्था करें। आप मिल रही है? हाँ, मिल रही है और एप्लीकेशन पार्षद जी देंगे। पार्षद जी हमारी सुनवाई करते नहीं है। अब ये तो आप जनता से पूछ लो, फिर ये सोचेंगे कि ये अपना वो फेवर रख रही है, तो ये जनता बताएगी कि पार्षद जी हमारे पानी ना आवे हमारे यहाँ, बोर नहीं है एक भी। 5-5 दिन रह जाए ना आवे पानी। अच्छा, और बोर नहीं है हमारे यहाँ। ये स्थिति कब से है? हो गई 2-3 साल हो गई, ऐसे ही बोर ही नहीं लगता हमारी तरफ। अच्छा, तो मंत्री जी शिकायत करना है? हाँ, तो पानी आता कितने देर में? आवे 2-3 दिन में आ गया, ने थोड़ी बहुत देर। तो फिर काम कैसे चलता है? हाँ, तो ऐसे टैंकरों से चलाते हैं काम। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एक सोसाइटी बनी थी ग्रीन पार्क के नाम से। ये यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर अलवर जिला मुख्यालय से चिकानी के पास में। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पार्क था जिसमें 27 प्रकार के फूल थे उस प्रकार से, और बहुत बड़े पेड़ पौधे, सैकड़ों पेड़ पौधे थे इसमें, बड़े बड़े छोटे छोटे। उसमें कुछ पूजनीय पेड़ भी थे। इन्होंने क्या किया, कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने के चक्कर में, वहाँ पर पास में मॉल बनाना है, आगे क्या करना है, उसके चक्कर में पूरा पार्क उजाड़ दिया। बुलडोजर चलाकर कुल्हाड़ियों से पेड़ काटे। उसका मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी, डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध करवा देंगे। वो सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में आए जन सुनवाई के लिए। कलेक्टर महोदया के आदेश पर यूआईटी ने इनको आदेश दिया, तो एक कोने में इन्होंने कुछ पौधे लगाने का वो किया, दिखावा। कुछ पेड़ पौधे काट कर उनकी लकड़ियां लगा दी, एक कोने में घास लगा दिया। इतने में फिर ये मुख्यमंत्री जी वाला जो अभियान है, हरियाणा राजस्थान अभियान, ये आया। तो सोसाइटी के निवासी हैं जो आवास योजना के, उन्होंने सैकड़ों पौधे वहाँ पर लगाए वहाँ पर। तो एक दिन रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के फिर नमन श्री गोविंदम कंपनी है ये, और इसका रखरखाव बीडीआई करती है। तो इन्होंने 3 ट्रैक्टर, निजी ट्रैक्टर को ठेका दे दिया 80,000 रुपये में, और रात के अंधेरे में फिर से ट्रैक्टर चलवा दिए। वहाँ जो आवास योजना में रहने वाले निवासी हैं उनको पता चल गया, तो वो वहाँ पहुँच गए और ट्रैक्टरों के सामने धरना दे दिया। तब जाकर कहीं वो ट्रैक्टर रुके, और ये सब होने के बावजूद भी हमारे काफ़ी सारे पौधों का नुकसान हुआ।
और वहीं अलवर शहर की जनता कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने शुक्रवार को मंत्री संजय शर्मा की जनसुनवाई में समस्या बताई। उन्होंने जानकारी दी कि लंबे अरसे से सड़क खराब है और यूआईटी अधिकारी बजट नहीं है होने की बात कहते हैं। उधर वन मंत्री ने इन बाशिंदों को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। हम वार्ड नंबर 39 जनता कॉलोनी मुंगस्का से आए हैं। पिछले बहुत दिनों से हमारी समस्या है कि कॉलोनी में सड़क का निर्माण नहीं है, और अभी बीच में क्या हुआ कि मतलब जैसे आधी सड़क बना दी और अब ये बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ पे भी खुदाई कर दी, तोड़ दिए, फोड़ दिए। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में भी फंड नहीं है। जब इनके पास फंड नहीं था तो इन्होंने काम क्यों शुरू किया? आधी कॉलोनियों को तो बना दी, आधी कॉलोनी इन्होंने 2-3 गली छोड़ दी। तो सारी ये कॉलोनी वाले मिल के आए। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक में भारी समस्या है। वहाँ बारिश के कारण पानी भर रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी मतलब घुटनों तक का पानी हो जाता है। और अब तो क्या हालत कर दी कि मतलब जेसीबी से इन्होंने खोद दिया। खोदने के बाद पहले तो जहाँ तक भाई सबने अपनी लेवल बराबर कर रखी थी तो पानी इधर उधर करके निकल जाता। अब ये जल भराव हो गया वहाँ पे और समस्या वो है। पब्लिक परेशान हो रही है। यूआईटी के चक्कर, मकानों के स्लैब तोड़ दिए। यूआईटी आना जाना, यूआईटी आ जाओ, यूआईटी आ जाओ, यूआईटी में जाते हैं, खाली आश्वासन के अलावा कुछ नहीं छोड़ते हैं। सर, जनता कॉलोनी की समस्या है वार्ड नंबर 39 की। उसमें क्या है कि सबसे पुरानी कॉलोनी है, ना तो आज तक उसमें नाली निकली हुई है, ना आज तक उसमें सिविल लाइन है। अब पहली बार काम हुआ था रोडों का, वो रोड का काम चल रहा था, कुछ ब्लॉकों में बना दी है और कुछ ब्लॉकों में नहीं बनाई गई है। नालियों को खोद दिया गया है और बना नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। पूरा रोड खोद दिया है, किसी की आगे से वो खोद दी है, लोगों के मकान स्लोप तोड़ दिए हैं, सब कुछ तोड़ दिया है। अब उनमें जल भराव हो रहा है। बरसात हो गई रात को तो अब उसमें पानी भरा हुआ है। अब कह रहे हैं कि फंड नहीं है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत शुक्रवार को अलवर पहुंचे। यहां उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही मीडिया से बातचीत में बताया कि पलायन को रोकना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वहीं आगामी समय में प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण विकास को लेकर राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इनकी तैयारियों को लेकर भी बैठक चर्चा हुई और इसके अलावा अन्य परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अनावश्यक देरी हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनने और जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। अलवर जिला राजस्थान का बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिला है कई मायने में, और बहुत विस्तृत आज समीक्षा की गई विभिन्न योजनाओं की, विभिन्न कार्यक्रमों की, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल माइनिंग, क्राइम अगेंस्ट विमेन, जो यहाँ त्योहार वगैरह होते हैं, और जो कम्युनली सेंसिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हाईवेज पे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसके बारे में, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, नए कानून जो पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए, उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। फिर जो कन्वर्जन के केसेस होते हैं, भूमि रूपांतरण के केसेस, म्यूटेशन के केसेस, नामांतरकरण के, फिर सरकारी भूमि के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास कर देते हैं राज्य हित के अगेंस्ट, उनकी समीक्षा की गई। फिर एवरेज एक म्यूटेशन का क्या टाइम लग रहा है, कितना लगना चाहिए नॉर्म के हिसाब से, एवरेज एक कन्वर्जन का क्या टाइम लग रहा है, कितने पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, हमारी फाइल्स किस स्तर पे किस गति से निपट रही हैं, किस अधिकारी का फाइल डिस्पोजल का क्या टाइम है, कहाँ पर फाइलें पेंडिंग हैं, कहाँ पर कितनी फाइलें हैं, कितनी डिस्पोज हो रही हैं, उस सब की डिटेल में समीक्षा की गई। आई गॉट मिशन कर्मयोगी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का पोर्टल है, उसमें करीब 100% अलवर के सरकारी कर्मचारियों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। भूमि अवाप्ति के कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कहाँ पेंडिंग है, किस में मुआवजा दे दिया, कौन सा किस स्टेज पे है। फिर 2 बजट इस सरकार के आए हैं, 24 का और 25 का, दोनों में किन किन स्थानों पर किस किस सुविधा के लिए भूमि की आवश्यकता थी, कितनी हो गई हैं। बड़े संतोष की बात है कि अलवर जिले ने 100%
भूमि आवंटन कर दिया है, जो भी बजट के हिसाब से सुविधाएं यहाँ पर स्थापित होनी थी। फिर राइजिंग राजस्थान समिट में कितने एमओयू हुए, किस स्टेज पे हैं, कितने मौके पे काम चालू हो गए, आगे के लिए क्या टारगेट हैं, किस प्रकार से एमओयू का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसकी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसको पीएम अभीम भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं निर्मित की जाती हैं, उसका कार्य देखा गया। सिर्फ 5 प्रोजेक्ट उसके अभी पेंडिंग हैं, बाकी सब पूरे हो गए। ये 5 प्रोजेक्ट भी जो स्कीम की अवधि है मार्च 2026 उससे पहले पूर्ण करने पे चर्चा हुई है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कवर करती है, उसके बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन और प्रभावी ढंग से किया जाए। जो NFSA जो है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जिन लोगों को मुफ्त में राशन मिलते हैं, उनमें नए परिवारों को कितनों को हमने जोड़ा, कितने ऐसे लोगों को कम किया जो इसके पात्र नहीं थे या जिन्होंने खुद ही स्वतः ही उसको गिव अप किया है, उसकी समीक्षा की गई है। कुसुम योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है ऊर्जा क्षेत्र की, उसके 3 कंपोनेंट है A, B और C, तीनों की समीक्षा की गई। इसी तरह रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो भी ऊर्जा क्षेत्र की योजना है RDSS, उसमें 5 उसके कंपोनेंट हैं, उनके बारे में उनका कार्य देखा गया है। लाडो इंसेंटिव स्कीम है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, उसकी प्रगति देखी गई। PM एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम, फिर नेचुरल फार्मिंग स्कीम, नई स्कीम लॉन्च हुई है पूरे देश में। अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को बेहद आवश्यक माना जाता है। इसके बावजूद अलवर के जिला अस्पताल में गत देर रात 3:30 बजे अचानक बिजली गुल हो गई और भर्ती मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में कई मरीज भी अस्पताल के वार्डों से बाहर आ गए। इस मामले में जिला अस्पताल प्रशासन और विद्युत निगम की लापरवाही देखने को मिली है। जिस बिजली ट्रांसफार्मर से अस्पताल में बिजली सप्लाई हो रही है उसमें फॉल्ट हो गया और उसके चलते बिजली गुल हो गई। करीब 1.5 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे मरीजों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। उसके बाद अस्पताल में कार्यरत संबंधित कर्मचारी जब विद्युत निगम कार्यालय में पहुंचा तो वहां से भी उनको कोई जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद अस्पताल PMO सुनील चौहान ने निगम अधिकारियों को फोन किया और तब टीम ने मौके पर पहुंचकर फॉल्ट को दुरुस्त किया। शुक्रवार सुबह 5 बजे लाइट आ पाई। गौरतलब है कि यहाँ ICU में क्रिटिकल मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती है और उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया तो क्या पूरे हॉस्पिटल लाइट चलेगी? क्या हुआ? पूरी लाइट जाएगी, डोर फोड़ेगी फॉल्ट होगा तो। अच्छा, किस चीज़ में फॉल्ट हुआ है? ट्रांसफार्मर डोर फोड़ेगी ना, फॉल्ट तो कुछ भी हो सकता है। चेक करूँ भीतर जाके, अब आगे लाइट आएगी तो चेक करूँगा। तो अभी लाइट नहीं आई? मतलब जनरेटर चल रहा है अभी तो। जनरेटर चला रखा है? हाँ। तो अभी बाकी की वैसे लाइट नहीं आ रही है? पावर की लाइट नहीं आएगी। मेरा नाम सुबोध सैनी है। कहाँ से? मैं अलवर का ही निवासी हूँ और एक्चुअली क्या मेरा फादर एडमिट है, उनका कल का OT है, ऑपरेशन है अपेंडिक्स का। तो अभी ये यहाँ पे लगभग 3:30 के आसपास का लाइट गई हुआ है और लाइट अभी तक आई नहीं है। जैसे कि अभी मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में भी मरीज हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी देर हो गई है। कोई देखता हूँ, कहता हूँ तो कोई है नहीं वहाँ पर कहने के लिए, सुनने के लिए कोई था ही नहीं। बोला भी है और एक का कहते हैं कि लाइट आ जाएगी, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ। तो मरीजों को परेशानी हो रही है? हाँ, मरीजों को तो परेशानी हो ही रही है, ऑब्वियसली बात है। अब अलवर का बड़ा अस्पताल है राजीव गांधी, तो ऑब्वियसली बात है मरीजों को परेशानी हो रही है। अलवर की सिलीसेठ झील शुक्रवार को बरसात होने के बाद लबालब हो गई और इसका ओवरफ्लो शुरू हो गया है। 2 दिन से हो रही क्षेत्र में रिमझिम बरसात के बाद सिलीसेठ झील में करीब 1 इंच पानी की आवक देखने को मिली है और इसके बाद अब झील पूरी तरह से पानी से भर गई है और तेज हवाओं के साथ पानी बाहर छलक रहा है। यानी कहा जा सकता है कि चादर चलनी आरंभ हो गई है। गरबाजी ढहलावाद क्षेत्र में बारिश होने से सिलीसेठ झील में पानी की आवक हुई है। स्थानीय निवासी हनुमान प्रसाद शर्मा और सचिन गुप्ता के अनुसार अच्छी बरसात हुई तो चादर चलने का सिलसिला तेज हो पाएगा। ओवरफ्लो होने वाले पानी का लाभ जयसमंद बांध को मिलेगा। उधर सिंचाई विभाग के JA नीरज शर्मा का कहना है कि सिलीसेठ क्षेत्र में करीब 11 mm बरसात होने से झील में 1 इंच पानी की आवक हुई है। इससे झील पूरी तरह भर गई है और हवा के साथ अब छलकने लगी है। सिलीसेठ लेक पैलेस झील से 1 इंच की चादर चली है
जिसका सारा पानी ऊपरा का जो भी पानी है सब जल संबंध में आएगा, उससे हमारे और पास के गांवों का जल स्तर बढ़ेगा। और अभी बरसात की जब भी संभावना बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा बरसात होगी उतनी सिलीखेड़ की ऊपरा चलेगी, जो सारा पानी जैसलमेर में आएगा। जैसलमेर से हमारे आसपास के गांवों का जल स्तर बढ़ेगा। देखिए सिलीखेड़ झील में अब अच्छी पानी की आवक हो चुकी है। इसकी तकरीबन 29 फुट के करीब इसका भराव क्षमता है और अब इसमें 1 इंची के करीब ऊपरा चल रही है। और रात में अच्छी बारिश हुई है। डैलावास से रोगड़ा 2-3 गाँवों में यहाँ पर तो अच्छा माहौल यहाँ का बन चुका है। पर्यटक भी काफ़ी आने लग गए हैं और अच्छा पूरा पानी जो ऊपरा का जैसमंद बांध में पहुँचता है। देखिए जो ऊपरा जाती है वो सीधी जैसमंद बांध में जाएगा सारा पानी। अब जितनी ज़्यादा चलेगी उतना ही जैसमंद बांध को फ़ायदा होगा इसमें। अलवर जिले की शान कहे जाने वाली सिलीसेठ झील, हम बता दें कि जो रात्रि को भी अच्छी बरसात और आज भी बूंदाबांदी के चलते सिलीसेठ झील की जो चादर है वो छलक चुकी है, जिसमें सिलीसेठ झील की भराव क्षमता 29 फुट के करीब है और आज 1 इंची ऊपरा चल चुकी है, जिसमें ये पूरा पानी जैसमंद बांध में जाता है। और अभी भी अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अच्छी बरसात के बाद अच्छी ऊपरा चलेगी और पूरा फायदा जैसमंद बांध को मिलेगा। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जैसे सिलीसेठ झील में पानी आया है, जैसमंद बांध में पहुंचेगा तो यहाँ का भूजल रिचार्ज है, भूजल स्तर है जो ऊपर उठेगा और जो यहाँ के किसान हैं उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। यहाँ अब जो पानी की आवक हुई है उसको देखते हुए पर्यटकों की निरंतर अब यहाँ तादाद बढ़ने लगी है और पर्यटक जो अवकाश के चलते या किसी वीकेंड के चलते भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिन भर तांता लगा रहता है और पर्यटक यहाँ घूमने का आनंद लेते हैं। तो अभी भी मानसून सक्रिय है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और अच्छी बरसात की अभी उम्मीद है। अच्छी बरसात आती है तो सिलीसेठ झील की अच्छी चादर चलेगी और अपने पूरे जिले को काफ़ी फायदा मिलेगा। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। उधर सिलीसेठ बांध में जलस्तर 28 फीट 9 इंच बताया जा रहा है। हालांकि मानसून का सीजन अब समाप्ति की ओर है, इसीलिए बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। फिर भी तेज बारिश होती है तो ओवरफ्लो का स्तर बढ़ सकता है। अलवर शहर के जैसमंद झील क्षेत्र में एक परिवार की जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग के आरोप सामने आए हैं। पीड़ित कपिल यादव और संतरा के अनुसार उनकी लगभग 2.5 बीघा जमीन पर सरपंच विलायती महेंद्र यादव और अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। पिछले 6 महीनों से वे न्याय की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जन सुनवाई में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को मुख्य सचिव के सामने अपनी समस्या रखी। इस परिवार का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण अवैध प्लॉटिंग जारी है और उनकी पुश्तैनी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। ये सब मोती डूंगरी पे रहता हूँ, हमारी 2.5 पेटी पे जमीन है जैसमंद में, तो सब अवैध प्लॉटिंग हो रही है। किसी ने बताया जो कलेक्टर साहब के यहाँ 20 तारीख को दूसरे महीने में वो कंप्लेन करी थी जन सुनवाई में, पर अभी तक वो कहते यहाँ से ओके अभी हो जाएगा, काम हो जाएगा सब। अभी तक 6 महीने होता है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाब नहीं। 6 महीने से चक्कर काट रहे हो? 6 महीने चक्कर काट रहे हैं। 2 तारीख है, 20 तारीख है दूसरे महीने की अच्छा एप्लीकेशन। तो अब किससे मिलने आया? सब किसी ने बताया कि बड़े अधिकारी साहब आए, उनसे अगर वो सुन ले तो कोई बात बन जाए। कौन लोग हैं जो जमीन पर कब्जे कर रहे हैं? सब वहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है साहब, अखबार में भी नाम आ रहे हैं उनके, धड़ाधड़ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। डंडा हो गया और मेरी जमीन में क्या नाम है उनके? सब एक तो ये है सरपंच वहाँ का विलायती सरपंच और कोई महेंद्र डीलर। वो खेत में है ना प्लॉटिंग कर रहा है, डीलर बहुत परेशान कर रहा है और रोड निकाल दिया और रोड निकाल के और पैसा ले लिया हमारा खेत में और बंद का भरा जमीन है। अभी भी है ना 4 तरफ डंडा कर लिया और प्लॉटिंग कर रहा है, अभी भी काम चल रहा है। खैरतल तिजारा जिले के शिक्षा विभाग में हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला सामने आया है। ऐसे में कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा और जाजौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल संगीता यादव पर कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ की तैयारी की जा रही है। यह कार्रवाई निलंबित शिक्षक संजय कौशिक के निलंबन पर हाई कोर्ट के स्टे आदेश की पालना नहीं करने के कारण की जा रही है। मामले की शुरुआत झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दुखद मृत्यु से हुई थी। इस घटना के बाद प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री और शिक्षक संजय कौशिक ने निलंबित किए गए 5 शिक्षकों के पक्ष में बयान दिया था। कौशिक का आरोप है कि इस वजह से शिक्षा मंत्री कार्यालय के आदेश पर डीईओ प्रारंभिक सीताराम शर्मा ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन के खिलाफ संजय कौशिक ने राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता हिमांशु जैन के माध्यम से याचिका दायर की।
ऐसे में 12 अगस्त को कोर्ट ने निलंबन पर स्टे लगा दिए और उन्हें फिर से कार्य ग्रहण करने का आदेश दिया। इसके बावजूद जब संजय कौशिक 14 अगस्त को जाजौर स्कूल पहुंचे तो हाई कोर्ट के आदेश की प्रति दिखाने पर भी प्रधानाचार्य ने उन्हें कार्य ग्रहण कराने से इनकार कर दिया। खैरतल तिजारा डीईओ प्रारंभिक ने भी यही रवैया अपनाया और शिक्षा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगने की बात कही। इसके बाद भी यही सिलसिला जारी रहा। इसके बाद संजय कौशिक ने उसी दिन जिला प्रशासन से हाई कोर्ट के आदेश की पालना कराने की गुहार लगाई। उनकी शिकायत पर जिला कलेक्टर ने मामले की जांच की और कार्यवाहक जिला शिक्षा अधिकारी शकुंतला मीणा को इसे लेकर निर्देश भी दिए, लेकिन फिर भी कार्यवाहक डीईओ शकुंतला मीणा ने जिला कलेक्टर के आदेशों को नहीं माना। गुरुवार को 8 दिन बीत जाने के बाद भी अध्यापक संजय कौशिक को कार्य ग्रहण नहीं करवाया गया है। कौशिक के अनुसार अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यापकों एवं प्रबोधक कैडर की समस्याओं को उठाने के नाते द्वेषवश उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है। अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव ने भी कौशिक के निलंबन को गलत बताते हुए आदेशों को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। साथ ही उनके द्वारा जाजौर स्कूल में किए गए सकारात्मक कार्यों को सराहा है। मेरा निलंबन माननीय शिक्षा मंत्री जी के निर्देश पे हुआ और उसमें ये बताया गया कि जो पिपलोदी झालावाड़ में जो छत गिरने की घटना हुई जिसमें 7 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई और उसी एवज में सरकार द्वारा 5 शिक्षकों को पिपलोदी में जो कार्यरत थे उनको सस्पेंड किया गया। तो मेरी तरफ से ये कहा गया एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी मेरी कि भाई उन बेचारे शिक्षकों का क्या कसूर था। छत गिर गई तो उसमें जो निर्माण से संबंधित 1 साल पहले उसकी रिपेयरिंग हुई थी, तो जिसने रिपेयरिंग की जो एईएन है, जेईएन है, सरपंच है, जो भी है वो इसमें दोषी होने चाहिए, ना कि शिक्षक। एक शिक्षकों के प्रति स्वाभाविक एक सेंटिमेंट था जिसको मेरी प्रतिक्रिया के रूप में जो बाहर आया उसको आधार बनाया गया। और एक उसमें कहा कि गाँव वालों की शिकायत थी, जो कि गाँव वालों की कोई शिकायत मेरी आज तक कभी रही नहीं। वो बिल्कुल निर्मूल, उसमें सस्पेंशन ऑर्डर में निर्मूल वो चीज़ डाली गई, प्लांट की गई। मेरा कहना ये था कि जो 29 जुलाई को मेरा निलंबन किया गया, माननीय उस समय के जो डीओ साहब थे सीताराम जी शर्मा, उन्होंने भी स्वीकार किया कि मेरे लिए ना तो गाँव वालों की कोई शिकायत है ना कोई जांच पेंडिंग है। मेरे को ज़बरदस्ती निलंबन किया गया और फिर मैं न्यायालय में गया, माननीय न्यायालय हाईकोर्ट जयपुर में, और उन्होंने मेरा पक्ष सुनकर और स्टे दिया। स्टे 12 को दिया, मैंने 14 को सबमिट किया, 14 अगस्त को, और प्रिंसिपल साहिबा को सबमिट किया जाजौर और डीओ खैरतल तिजारा को सबमिट किया फिजिकली उपस्थित होकर, और कार्यग्रहण के लिए मैंने निवेदन किया। तो प्रिंसिपल साहिबा ने डीओ साहब पे डाल दिया कि डीओ साहब जब कुछ लिख के देंगे तो ज्वाइन कराऊंगी, और डीओ साहब ने कहा कि डायरेक्टर साहब से मार्गदर्शन लूँगी तब ज्वाइन कराऊंगी। और आज करीब 8-9 दिन हो गए करीब, और अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश थे उनकी भी अवहेलना स्पष्ट रूप से जो प्रिंसिपल साहिबा और डीओ साहिबा दोनों ही कर रही हैं। निश्चित रूप से इससे मानसिक प्रताड़ना तो होती ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम में ये सब क्या चल रहा है कि जो किसी एक कर्मचारी के साथ जो है अन्याय होता है, गलत तरीके से सस्पेंशन होता है और फिर माननीय न्यायालय के आदेशों की भी पालना नहीं की जाती है। तो मेरा विभाग, शिक्षा विभाग किस दिशा में कैसे चल रहा है ये आप और हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। निश्चित रूप से प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री के नाते मैं काम देखता हूँ, और इस नाते शिक्षकों की, प्रबोधक कैडर की आवाज़ उठाते रहना मेरा एक स्वाभाविक धर्म भी है और मैं उठाता हूँ। इसी कड़ी में हमारा एक प्रबोधक पदोन्नति का विषय चल रहा था जो प्रमुखता से हमने सरकार के सामने रखा, और लगातार मंत्री महोदय से करीब 5 या 6 बार हमारी वार्ताएं हो चुकी थी, और सेक्रेटरी सर और मंत्री महोदय लगभग तैयार हो गए थे कि प्रबोधकों की पदोन्नति होनी चाहिए, 2nd ग्रेड का अध्यापक उनको कार्यदायित्व दिया जाना चाहिए। तो ये विषय बड़ी प्रमुखता से मेरे द्वारा ही उठाया जा रहा था महामंत्री के नाते, और इसी कड़ी में कुछ शिक्षक संघ इस बात से खफा थे कि ये मांग बड़ी तेज़ी से केवल संजय कौशिक और उसका संगठन उठा रहा है, तो उनको इस बात से चिढ़ थी, मैं कह सकता हूँ स्पष्ट शब्दों में उनको चिढ़ थी। वो भी बहुत दिनों से इस फिराक में थे कि किसी तरह से इस व्यक्ति की आवाज़ को दबाया जाए, चुप किया जाए, क्योंकि 10,392 जो प्रबोधक हैं, जो बीएड और बीपीएड हैं, उनका प्रमोशन का इशू था, और उसको डंप करने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए इसमें कुछ षड्यंत्रकारी जो लोग थे शिक्षक संघों के, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने आइडेंटिफाई किया है उनको, और यदि सरकार मेरे इस सस्पेंशन की निष्पक्ष जांच करावे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो इसमें उन षड्यंत्रकारियों के नाम भी बाहर आ सकते हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन ऑर्डर की जो भाषा है वो बिल्कुल जो है प्लान्ड और बिल्कुल जो है निर्मूल है।
अलवर जिला ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने मानेंद्र उपाध्याय को निर्माण समिति का संयोजक नियुक्त किया है। परशुराम सर्किल के समीप ब्राह्मण छात्रावास परिसर स्थित सभा भवन में प्रथम तल पर 18 कमरों का निर्माण होना है। इसके लिए यह समिति बनाई गई है। इसमें सह संयोजक के रूप में राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मीनेश तिवारी, डॉक्टर दीपक शर्मा, प्रमोद शर्मा, अशोक भागवती, देवदत्त शर्मा, अरविंद पारसर, देवेंद्र शर्मा, महेश उपाध्याय और महेश मुदगल शामिल हैं। वहीं निर्माण के मुहूर्त पर भामाशाह निर्देश कुमार शर्मा, पंडित धर्मवीर शर्मा, रेणु मिश्रा, निशा ज्योति, योगेश मिश्रा और कैलाश भगवती सहित प्रमुख लोग उपस्थित रहे। अलवर जिला ब्राह्मण जो सभा का परशुराम सर्किल स्थित जो ब्राह्मण छात्रावास है, वहाँ पर पिछले जो कार्यकाल में जो सभा भवन का निर्माण किया गया था, उसकी प्रथम जो मंजिल है, वहाँ पर जो है 17 कमरों का निर्माण जो है किया जा रहा है। और ये सभी के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से समाज के आगे जो है गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें, उसके लिए ये निर्माण किया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में जो इस सभा भवन की छत का निर्माण अधूरा रह गया था, छत नहीं डल पाई थी, वो इसी कारण से नहीं डल पाई थी कि यहाँ पर हमारा प्रस्तावित था कि यहाँ पर हम जो है कमरों का निर्माण करवाएंगे, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितिवश वो उस समय नहीं हो सका। आज वो शुभ मुहूर्त सभी के सहयोग से, जन सहयोग से वो शुभ मुहूर्त आया है। उसी मुहूर्त में हमने निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है और इस जो छत के ऊपर 17 जो है कमरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सभी जो है भामाशाह लगभग हमारे पास आ चुके हैं और कोई जो कमियाँ रहेंगी सभी के सहयोग से हम उसमें, और ये निर्माण होने के बाद समाज की व्यावसायिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें ये हॉल और ऊपर जो निर्मित कमरे जो हैं उसके जो काम आएंगे और समाज की आय में बढ़ोतरी होगी। भारतीय मजदूर संघ की ओर से बस स्टैंड पर अलवर डिपो की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा के निलंबन की मांग को लेकर धरना जारी है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही शनिवार को हवन यज्ञ किया जाएगा। संघर्ष समिति से जुड़े खेमचंद सेन ने बताया कि मुख्य प्रबंधक अनफिट चालकों को रूट्स पर भेज रही हैं। साथ ही अन्य कार्मिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ जिला अलवर की ओर से सपना मीणा रोडवेज के खिलाफ तीसरे दिन भी यहाँ लगातार धरना जारी है। हम ये चाहते हैं कि सपना मीणा को यहाँ से हटाकर अनंत रखने लगा दिया जाए या इनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि सरकार के विपरीत जो कार्य कर रही है ये हमें मान्य नहीं है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सपना मीणा जो चीफ मैनेजर है उसको सस्पेंड किया जाए और अन्यत्र कहीं भी इनको लगा दिया जाए। हम प्रशासन को सद्बुद्धि के लिए कल एक हवन का आयोजन भी कर रहे हैं और हवन में ये प्रार्थना करेंगे भगवान से कि यहाँ के प्रशासन को सद्बुद्धि दे, जिससे सपना मीणा जैसे चीफ मैनेजर को यहाँ से हटाकर अन्यत्र कहीं लगाया जाए, जिससे कर्मचारियों के साथ हो रहा शोषण खत्म हो और सही प्रकार से सुरक्षित रूप से कर्मचारी भी काम कर सकें। नहीं, अगर सपना मीणा जैसे यहाँ रही तो आज के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि वो जिन ड्राइवरों से गाड़ियां चलवाने के लिए दबाव बनाए रखती है उनके पास लाइसेंस जैसे भी नहीं है। अलवर पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे वांछित आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ फरवरी 2022 में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने सनराइज यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार करवाई थी। जांच में आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत मिले, लेकिन केस दर्ज होने के बाद में वह फरार हो गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरुग्राम से आरोपी को दबोच लिया। वह यहां एक कंपनी में कार्यरत था। MIA SHO अजीत बटसारा ने बताया कि आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। ये सनराइज यूनिवर्सिटी का एक फर्जी डिग्री का मामला था, जिसमें मुलजिम 2022 से फरार चल रहा था। इसको गिरफ्तार किया है और 3 दिन की PC रिमांड पे लिया है, जो अनुसंधान इसमें किया जाना है। जैसे जैसे अनुसंधान के तथ्य आएंगे उस हिसाब से इस कार्रवाई। ये मुकदमा 2022 से है और अभी ये 2022 से फरार चल रहा था। इसको कल अरेस्ट करके आज हमने 3 दिन के PC रिमांड पे सचिन कुमार। देखिए, अभी तो इनिशियली जो इन्होंने यूनिवर्सिटी की तरफ से ही, क्योंकि कुल सचिव की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, तो इन्होंने एक लड़का है गोविंद सिंह करके, उसकी फर्जी डिग्रियां हमें दी थी। उसके बाद भी अनुसंधान इसमें होगा। कितने में बेचते थे? जांच के सामने आया कि कितने में देते थे वहाँ पर, उसको कितने हजार में, लाख में कितने बेचते थे? देखिए, अभी ये हमने गिरफ्तार किया है इसको, अभी हमने इसको PC रिमांड पे लिया है। अनुसंधान में ये चीजें आएंगी तो बिल्कुल आपको अवगत करेंगे।
गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में एकदंत मित्र मंडल की ओर से 27 से 29 अगस्त तक अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में 7वां गणपति महोत्सव मनाया जाएगा। मंडल अध्यक्ष रतनदीप भारद्वाज ने बताया कि 27 अगस्त को गणपति प्रतिमा की स्थापना के साथ शुभारंभ होगा और कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी दिन शाम को भजन संध्या का आयोजन भी होगा। 28 अगस्त को सत्संग और शाम को संगीतमय सुंदरकांड पाठ सहित 501 दीपकों से महाआरती के कार्यक्रम हैं। 29 अगस्त को हवन और भंडारे के बाद गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन के लिए जयसमंद ले जाया जाएगा। अलवर के राजकीय गौरी देवी महिला कॉलेज में गुरुवार को एनसीसी कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। 3rd आर्म्ड बटालियन की ओर से इस भर्ती के तहत दौड़ आदि करवाने के साथ ही अन्य परीक्षण किए गए। वहीं पास होने वाले कैडेट्स की लिखित परीक्षा भी हुई। कैडेट्स को ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण, सामाजिक सेवाओं और साहसिक गतिविधियों आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ मौजूद कैप्टन अंजू बाला ने बताया कि इस वर्ष 39 सीटों पर भर्ती की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में 3rd आर्म्ड बटालियन के सीईओ राहुल शर्मा, सूबेदार सुशील कुमार, हवलदार इस्लाम अली सहित महेश कुमार और सोनम यादव मौजूद रहे। त्रेहान ग्रुप के अपना घर शालीमार के अर्बन स्क्वायर गैलेरिया मॉल में मिराज सिनेमा का उद्घाटन संपन्न हुआ। त्रेहान ग्रुप के सीएमडी हर्ष त्रेहान, निदेशक अशोक कुमार सैनी सहित सारांश, निसर्ग त्रेहान, यशपाल और हितेश इकदाया द्वारा यह उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मिराज ग्रुप के अरुण टाक सहित स्टाफ और अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर शहर में पहली बार 4 स्क्रीन के साथ मिराज सिनेमा ग्रुप द्वारा मल्टीप्लेक्स खोला गया है। इस नए एंटरटेनमेंट हब में खान पान और अन्य शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ 3 स्टोरी शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स मिराज सिनेमा खोला गया है। आज जो हमने चारों थिएटर चालू किए हैं उनमें सभी का चारों एक साथ लॉन्च कर दिया। मिराज ग्रुप के साथ मिराज ग्रुप इसमें सारी पिक्चरें चलाएगा। इसमें मेन अपने ग्रुप का नाम भी बताइए और क्या प्रोजेक्ट था ये, किस तरीके का प्रोजेक्ट है ये त्रेहान ग्रुप का जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट था, इसमें पूरा मॉल है, मॉल सिस्टम ही है। इसमें मल्टीप्लेक्स है, गेम जोन है, नीचे फूड कोर्ट है। इस सभी तरह का मतलब एक फैमिली एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाया है। देखिए, त्रेहान ग्रुप 2002 से यहाँ पे अलवर में काम कर रहा है और हमारा ये पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे दुकानें तो काफी बनाई कॉलोनी के अंदर, लेकिन एक परफेक्ट प्लेस जिसको कहते हैं 2 साल से बच्चे के से लेके 80 साल के जवान तक के लिए जो ये जगह हमने बनाई है और इसको लाइवली करना है हमारे लिए अगले 6 महीने में। इसको हमने लाइवली करना है कि अलवर में एक्सट्रीम गर्मी भी पड़ती है, एक्सट्रीम सर्दी भी पड़ती है, तो लोग यहाँ आ सके, इस जगह का आनंद ले सके। यहाँ खेल कूद से लेके खाना, एंटरटेनमेंट, हर चीज, शॉपिंग, हर चीज की सुविधा उनको मिले, ये हमारा लक्ष्य है। आज क्या लॉन्चिंग की गई है? आज मिराज ग्रुप के साथ हमारा एग्रीमेंट था, वो एनओसी के कारण थोड़ा लेट होता गया और लेकिन आज सारी चीजें कंप्लीट हो गई और आज से हम इसको पिक्चर हॉलों को स्टार्ट कर दिया है। हरियाणा में हुए मनीषा हत्याकांड के विरोध में अलवर में विरोध प्रदर्शन हुआ। साथ ही अम्बेडकर सर्किल से कंपनी बाग तक जुलूस निकाला गया। वक्ताओं ने मनीषा को न्याय दिलाने की मांग उठाई। इस दौरान एडवोकेट विवेक जैन सहित अशोक नागर, अंकित, लोकेश बैरवा, पंकज बना, त्रिलोक पंडित, नीरज पंडित, कमल और वीपी सिंह आदि शामिल थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर देसूला मैदान के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार ग्राम देसूला में लगभग 10 बीघा जमीन खेल मैदान के नाम आवंटित की गई थी, लेकिन यहां अतिक्रमण करके झुग्गी झोपड़ी बना ली गई। देसूला निवासी डीपी शर्मा द्वारा भी जन सुनवाई में प्रार्थना पत्र पेश कर खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने की अपील की गई। जिला सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार इससे क्षेत्रीय बच्चों को खेल मैदान मिल सकेगा। देसूला जो गांव है अपने शहर के बिल्कुल नज़दीक है, दिल्ली रोड पे मेन रोड पर ही एक गांव है। उस गांव में गवर्नमेंट ने 10 बीघा ज़मीन खेल मैदान के नाम से आवंटित की हुई है। जो वहाँ के निवासी हैं डीपी शर्मा जी, उन्होंने इस मामले को प्रशासन के समक्ष जन सुनवाई में भी उसको उठाया है और वैसे भी उनको जिला कलेक्टर वगैरह को पत्र दे करके अतिक्रमण मुक्त कराने की बात उन्होंने कही है। इस जो ज़मीन है इसका जमाबंदी भी स्कूल के खेल मैदान के नाम से है
और इसके संबंध में जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए यूआईटी को भी पत्र दिया था। यूआईटी को जो पत्र दिया था वो है 20/2/25 को, पत्र क्रमांक है 424। तो उस पर यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए वहाँ के जो जेईएन है उससे वो रिपोर्ट ली। जेईएन ने अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण पाया, परंतु उस अतिक्रमण की कोई सीमांकन न होने की बात कह करके उन्होंने जो लेटर लिखे हैं तहसील जिला कलेक्टर को 3 लेटर लिख चुके हैं और तहसीलदार से यह अनुरोध किया है कि उस ज़मीन का जो पैमाइश है, सीमांकन है, उसको कराई जाए जिससे कि उसका अतिक्रमण हटाया जा सके। ये जो यूआईटी ने जो लेटर दिया है वो 4/3/25 को डिस्पैच किया हुआ है और परंतु अभी तक मार्च से लेकर आज अगस्त ख़त्म हो रहा है, यानी 5-6 महीने हो गए हैं, परंतु अभी तक तहसीलदार द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई है और अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी जिला कलेक्टर के एक पत्र दिया है जिससे अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही है। उस पर जो अतिक्रमण किया हुआ है वो झुग्गी झोंपड़ियों द्वारा किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा है कि उन झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने से पूर्व उनको भी कहीं ना कहीं आवासीय व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि वो बेघर नहीं हो और अपना स्थायी मकान बना सके। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलने के विरोध में शुक्रवार को रैली निकाली गई। खैरतल के हनुमान चौक बाईपास रोड पर सुबह हरसोली, रसगन, पेहल, ततारपुर चौराहा, मुंडावर, जिंदोली और सोडावास आदि के लोग पहुंचे। इसके बाद आरंभ रैली प्रमुख मार्गों से होती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहाँ एडीएम शिवपाल जाट को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही जिले का नाम खैरतल तिजारा यथावत रखने और सभी विभाग एवं कार्यालय खैरतल कस्बे में ही रखे जाने की मांग उठाई गई। कार्यवाही नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी नहीं दी गई है। इसके बाद नई अनाज मंडी पार्क में आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर किशनगढ़ विधायक दीपचंद खैरिया, ओम प्रकाश रोगा, गिरीश डाटा, पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, विक्की चौधरी, सर्वेश गुप्ता और शिव चरण गुप्ता आदि मौजूद रहे। से चल के आए, ततारपुर चल के आए, गोपीपुरा से आए, जिंदोली से, बेहरोज से, बडली की ढाणी से, पेहल से, रैनागढ़ से, ढाणी से, जहाँ से भी मैसेज गया सब चल कर के आए हैं। लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है और जब तक जिले की समस्या का हल नहीं कर देगी सरकार, जिला यथावत रहे, हेडक्वार्टर खैरतल रहे। और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कहीं कर लिए, कितने चाहिए? ये बात नहीं, हम सब जाति मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं। 36 जाति से मुंडावर में, किशनगढ़ में, खैरतल में सब जगह लोगों में एक गुस्सा है, उबाल है, तकलीफ है और उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आज किसान इकट्ठा हुआ है। उसमें मुंडावर की संख्या बराबर पूरी की पूरी, मतलब पूरा सहयोग है मुंडावर का। और करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ 60 गाँव के लोग यहाँ मौजूद हैं और भी संख्या आगे दिन ब दिन बढ़ेगी। इस आंदोलन को, ये आंदोलन अभी परवान चढ़ने लगा है, ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा। ये राठ और मेवात की मिला जुला क्षेत्र है, इतने कमज़ोर नहीं है। हम जब तक हमारा हक नहीं रहे, हमारा जिला खैरतल में नहीं रहेगा, तब तक हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जान भी चले जाए तो भी जिले को नहीं जाने देंगे। मुद्दा खैरतल जिला मुख्यालय का है, तो खैरतल जिला मुख्यालय मतलब इसके आसपास के जितने भी गांव, तो व्यापारियों ने तो 4 दिन बंद रखकर आपको अपनी ताकत दिखाई। कल तिरंगा रैली में हजारों गाड़ियाँ थी, वो भी आपने देखी। अब हमारे किसान भाई इतने व्यस्त समय में, जब फसल का टाइम है, 700 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा, सब किसान गरीब लोग हैं, लेकिन जिले को बचाने की लड़ाई के लिए जिंदोली पूरा परगना, हरसोली परगना, किसान यूनियन, ऐसे सभी जो किसान संगठन हैं, वो किसान महापंचायत, ऐसे सब
अध्यक्ष महोदय, इनसे आप प्रतिनिधि से मिलेंगे, इनके आप इनसे बात कीजिए, इनका दर्द सुनिए। और ये क्योंकि आज हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, 1-2 दिन की बात नहीं, इसलिए किस्तों में लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई महीना, 2 महीना, 3 महीना चलेगी। अगर जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी, जब हमारा किसान फ्री हो जाएगा और जब देश के बड़े लीडर, किसानों के लीडर यहाँ आएंगे, तो यहाँ लाखों की संख्या में खैरतल में लोग जुटेंगे और पूरे इलाके को पाट देंगे और उखाड़ देंगे सत्ता को, जो इस नापाक साजिश से। कितने लोग शामिल हुए और क्या मांग की गई है? कम से कम परगना से 2-2.5 हजार आदमी इकट्ठे हुए, जबकि इस समय गांव में मरने की फुर्सत नहीं है। प्याज का सीजन चल रहा है, बाजरा कट रहा है और लोगों में इतना जोश है, अब जब भी कस्बा याद करेगा एक आवाज़ के साथ भारी भीड़ से। अभी तो क्षेत्र बढ़ाया नहीं, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर बाकी है। इससे ज़्यादा गुस्सा क्या होगा? इस समय किसान को, मजदूर को मरने की फुर्सत नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में आ गया और ये दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर चश्मे और बड़े कर देंगे। अब मौका लगेगा, जैसे सरकार 1 कदम चलेगी तो हम 2 कदम ठोकर मारेंगे। अध्ययन इसने किया नहीं, और ये समझो कि तुम मंत्री बन गए, जिन्हें क्या बन गया, सब जो दुनिया बेकार। अब दुनिया भारी पड़ रही है, वो उसको अब कभी किसी को कह रहा है कि उसको लाओ, उसको लाओ। उनका कहना है कि भर्तृ बाबा के नाम पे नाम रखा गया है और कहीं ना रोल मॉडल के रूप में जिला विकसित करेंगे। एक हो रही है सारे इलाके की, अब हम इसमें नहीं नाम देना चाहते। हमारा नाम है उसको जनता को मानने के लिए, सिर्फ मंदिर में जा सकते हैं कि वो सारे के सारे लोगों को वो उसको ला करके यहाँ इसमें नहीं करेंगे कि यहाँ राजनीति में उसको ला के खड़ा करते हैं। किसान विकास समिति परगना जिंदोली, क्षत्रिय जाट परगना जिंदोली, परगना हरसोली, किसान महापंचायत, इन सब लोगों ने, सारे संगठनों ने और सारो समाज के रूप में सब एकजुट होकर के ज्ञापन दिया। कब तक? अंतिम समय तक, उस पड़ाव तक जारी रहेगा जब तक जिला और मुख्यालय और नाम वापस ना मिले। कांग्रेस के लोग पार्टी का आंदोलन नहीं है, जिले का नाम भर्तृ क्या रखेंगे? भर्तृ बाबा का नाम तो हमारे दिलों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। अरे खैरतल को खैरतल रहने दो, बाबा के बराबर हमको क्यों करते? उनको राज छोड़ के तपस्या की, हमसे इतनी तपस्या होगी क्या? है ऐसा नहीं है, ये सब एक प्रोपगंडा, एक षड्यंत्र है। अलवर जिले का अध्यक्ष हूँ मैं, राजपूत समाज अलवर जिले का अध्यक्ष और यहाँ खैरतल तिजारा जिले का संयोजक हूँ। और हमने सबने ये ठान रखी है कि जब तक ये वापस खैरतल जिला घोषित नहीं हो जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रहेंगे। पूरा समाज पूरा जो है इनके साथ है। आगामी 6 अक्टूबर को किसान महापंचायत द्वारा जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली आयोजित होनी है। इसे लेकर मुंडावर तहसील के ग्राम जागीवाड़ा, सरायकला, जसई, नांगलउदिया और शहजादपुर में अन्नदाता हुंकार पदयात्रा एवं ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहिताश बोहरा एवं प्रदेशाध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव रहे। वहीं मुख्य वक्ता और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने इस दौरान कहा कि किसानों का चुप रहना ही उनके ठगे जाने का कारण है, ऐसे में एकता को मजबूत करना होगा। उधर मुख्य अतिथियों ने जयपुर में होने वाली हुंकार रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही बताया कि खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यह रैली होगी। विशिष्ट अतिथि शेर सिंह दहिया एवं राम भरोसे यादव ने इसमें भागीदारी को लेकर हाथ उठाकर संकल्प भी दिलवाया। मालाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में न्यूट्रिशन एवं हाइजीन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ भारत मिशन एवं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हर्बल लाइफ इंटरनेशनल कंपनी द्वारा यह कैंप लगाया गया। इस दौरान सीनियर वेलनेस कोच अजय सिंह, नरेंद्र और प्रकाश द्वारा छात्र छात्राओं को असंतुलित खानपान से हो रही न्यूट्रिशन की कमी के बारे में बताया गया। वहीं सभी विद्यार्थियों का BMI चेकअप भी हुआ। वहीं सीनियर वेलनेस प्रशिक्षक राहुल सिंह एवं रेणु बैरवा ने उड़ान योजना के तहत मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन और महिला स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। अंत में प्राचार्य रवि कुमार विजय ने प्रतीक चिन्ह प्रदान करने के साथ आभार जताया। मालाखेड़ा में स्टेट हाईवे 44 पर रेलवे फाटक के समीप स्थित श्याम बाबा के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। बहुत से श्रद्धालु भाद्रपद मास में खाटू नरेश के यहाँ सीकर नहीं जा पाते, ऐसे में वे मालाखेड़ा के मंदिर में दर्शन करते हैं।
वहीं मंदिर में आरती के लिए बाबा श्याम की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यहाँ अखंड ज्योति भी प्रज्वलित रहती है। मंदिर पुजारी के अनुसार सुबह 4 बजे पट खुल जाते हैं। विश्राम के समय पट दोपहर 1 बजे से पहले बंद कर दिए जाते हैं। वहीं विश्राम काल के बाद फिर से शाम को दर्शनार्थियों के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं। नारायणपुर स्थित प्राचीन पीर संजयनाथ जी महाराज के स्थान पर वार्षिक मेले और विशाल भंडारे का आयोजन 25 अगस्त को होगा। महंत पीर विवेकनाथ महाराज ने बताया कि हर साल की तरह हो रहे आयोजन में 10 बजे से जयराम ठेकला एवं साथी कलाकारों की प्रस्तुति होगी। दोपहर 12 बजे भंडारा शुरू होगा और रात्रि में साधु संत भजन सत्संग करेंगे। मेला कमेटी द्वारा आयोजन को लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 25 अगस्त भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। आप अधिक से अधिक दिन में मासियों का प्रोग्राम, रात्रि में साधु संत द्वारा भजन कीर्तन, दिन में भंडारा। 500 वर्ष प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अलवर के भैरू का चबूतरा भवानी सिंह की गली में आयोजित होगा। इसके तहत शनिवार को सुबह कलश यात्रा निकलेगी। वहीं 24 अगस्त को भंडारा होगा। भक्तों के अनुसार यहां स्वयंभू मंदिर में 500 वर्ष पूर्व भूमि से शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। पिछले वर्ष मंदिर में मरम्मत, विकास कार्य और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उधर महोत्सव के तहत शनिवार को सुबह 9:15 बजे मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी। लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल पर मेले की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी नवजोत कांवरिया ने अवलोकन किया। उन्होंने पुरानी जर्जर धर्मशालाओं पर अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। वहीं मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्प्रे और फॉगिंग करवाई जाएगी। एसडीएम नवजोत कांवरिया और विकास अधिकारी राजबाला मीणा के अनुसार यहां महिला स्नान घाट को और आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अमरगंगा की साफ सफाई एवं मेला परिसर में स्वच्छता को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। एसडीएम ने जानकारी दी कि तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। भर्तरी मेले के लिए जो भी सभी जिम्मेदार विभागों की टीम के साथ आज पूरे भर्तरी मेले के परिसर का दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से निर्देश यह दिए गए हैं कि कुल लगभग 13 ऐसी धर्मशालाएं हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं। उनके द्वारा अभी तक है पूरी तरह से जो मतलब कि उन पे प्रतिबंध निषेध के अभी तक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। तो आगामी 1-2 दिवस में जो भी टीम है ग्राम पंचायत की वो उस पर ये मतलब कि पेंट वगैरह के काम कर देंगी। इसके साथ साथ जो भी मतलब कि डैमेज्ड जो अपनी विद्युत लाइन से हैं उनको सुधारने के साथ ही में अपने यहाँ पे ट्रिपिंग की अभी समस्या है विद्युत लाइन में, उसके लिए विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे 3 फेज की सिस्टम की व्यवस्था वह 1-2 दिवस में करवा दें। मेडिकल टीम भी आज यहाँ पे साथ ही में ही थी। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड है वो फॉगिंग का वह हो चुका है, फिर भी यहाँ पे जो मच्छरों की समस्या है वह यथावत है। तो इसके लिए वह 24 और 25 तारीख को यहाँ पे फॉगिंग का छिड़काव करने वाले हैं। साथ ही में जो अपने खुले जो जलाशय हैं उसमें भी वो एमओएल का जो घोल है वो वहाँ पे डलवा देंगे। तो आपको इस तरह की कोई समस्या है वे आगामी दिनों में देखने को नहीं। और अब बात अकबरपुर की, जहां मूर्ति कॉलोनी में 10 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई थी। इसे लेकर एटीएल पर खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित विभाग ने सप्लाई लाइन को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी भेजे हैं। समाजसेवी महेश पटेल एवं स्थानीय निवासियों का कहना है कि काफी दिनों से पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान थे। अब खबर प्रसारित होने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और पाइपलाइन को दुरुस्त किया जा रहा है। पिछले करीब 10 दिन से मूर्ति कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा था। यहाँ एक लाइन पे वाल खराब हो गया था, जिससे पूरी कॉलोनी को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। कल इसकी कई और एटीएल चैनल ने भी चलाई, जिससे अधिकारियों पर असर हुआ और आज ये वाल बदल रहे हैं, जिससे इन लोगों की समस्या को निजात मिली। भर्तरी धाम में शुक्रवार को आसपास के क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खैरदल तिजारा का नाम भर्तरी नगर रखने को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। साथ ही सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए भर्तरी मंदिर परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद पूर्व डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि इस मौके पर भर्तरी तिराहे गेट से ध्वज लेकर पैदल यात्रा की गई। उन्होंने कहा कि नाम ही बदलना है तो सरिस्का अभ्यारण्य का नाम बदलकर भर्तरी किया जाए। इसके अलावा भर्तरी में कॉरिडोर निर्माण, सड़क बनाने और सफाई पर ध्यान देने की भी जरूरत है। उधर इस मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, रमेश चौधरी, राजेश, अमरदीप परिहार, लेखराम, हितेश चौधरी और रूपराम जाट आदि मौजूद रहे।
अकबरपुर क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह से ही रिमझिम बरसात का दौर जारी रहा। प्याज और बाजरे की फसल के लिए बरसात फायदेमंद मानी जा रही है। साथ ही क्षेत्र का भूजल स्तर भी बढ़ेगा। किसान रमेश पटेल ने बताया कि लाल प्याज की रोपाई के बाद अब जल्द अंकुरण भी हो पाएगा। साथ ही बारिश से बाजरे के पौधे में दाने पक जाएंगे व उत्पादन अधिक होगा। इस समय जो बरसात हो रही, काफ़ी दिनों से लोग बरसात का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे समय में बरसात होना बहुत ही किसान भाइयों के लिए लाभदायक भी है, अच्छी खबर है। तो जैसे ही अभी बरसात बरसेगी, जो लाल प्याज की बुआई जिन किसान भाइयों ने करनी है या जिन्होंने कर ली, उनका तो अंकुरण बहुत अच्छा होगा, और जिनको करनी है उनके बगैर सिंचाई के इसकी बुआई हो जाएगी और बहुत अच्छा अंकुरण, एक साथ में सारे खेत में बुआई हो जाएगी, एक साथ में अंकुरित होगी, अच्छा अंकुरण इससे होता है। साथ में जो बाजरे की फसल जो खड़ी है वो पकाव पे आ रही थी, उसमें पानी की कमी महसूस हो रही थी। ये बरसात होने से पानी की पूर्ति हो जाएगी तो बाजरा अच्छी तरह से दाना पकेगा और भरपूर उसकी पैदावार हमारे को मिलेगी। खैरतल में अनेक कर्मचारी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कुछ अधिवक्ताओं ने गत 19 अगस्त को लालसोट दौसा तहसील में जबरन प्रवेश किया था। साथ ही तहसीलदार अमितेश मीणा एवं कार्यालय स्टाफ के साथ मारपीट की और राजकार्य में बाधा डाली। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, कानून गो संघ और पटवार संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दिनांक 19 अगस्त को दौसा के लालसोट में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा तहसीलदार लालसोट और तहसील के कर्मचारियों के साथ में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और तहसील परिक्षेत्र में उनके साथ में मारपीट की गई, जिसके विरोध में समस्त तहसील का स्टाफ जब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो उनकी रिपोर्ट तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जिसके अंदर लगभग 8 घंटे का विलंब किया गया। जब एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ में ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ में क्या होगा ये हम सोच सकते हैं। और अब खबर राजगढ़ से, जहां कस्बे के कुंड मोहल्ले में कुछ स्थानों पर ढीले बिजली के तारों से हादसा होने की आशंका है। नागरिकों ने बताया कि कुंड मोहल्ले की धोबिन वाली गली के आगे मुख्य विद्युत लाइन जा रही है, इसके तार नीचे झूल रहे हैं। ऐसे में इसके नीचे से टैंकर और अन्य वाहनों के गुजरने से हादसा हो सकता है। नागरिकों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से तारों को ऊंचा करवाने की मांग की है। रियासतकालीन जयसमंद बांध से पूर्व में सिंचाई के लिए 3 दर्जन से अधिक गांवों को पानी मिलता था। इसके लिए जल संसाधन विभाग की ओर से पक्की नहर का निर्माण कराया गया था, लेकिन कई सालों से बांध पानी के लिए तरस रहा है और नहर देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही है। रूपबाज, भूगोर, भजीट, सालपुरी, मदनपुरी, केसरपुर और बल्लाना सहित अन्य गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए यह नहर बनी थी। फिलहाल इस नहर की बर्बादी को लेकर संबंधित विभाग उदासीन बने हुए हैं। गायत्री परिवार की ओर से चिकानी रोड स्थित नॉलेज सिटी विद्यालय में पुस्तक मेला लगाया गया। इस मौके पर शिक्षा और विद्या, स्मरण शक्ति बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीके, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक अर्थ आदि उपयोगी पुस्तकें रखी गई। इससे पूर्व उमरैन ग्राम में भी विद्यालयों में पौधरोपण और नशा मुक्ति रैली आदि का आयोजन हुए। वहीं हनुमान जी के मंदिर में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सत्य साहित्य रखा गया। इस दौरान गायत्री परिवार उपजोन समन्वयक दिनेश चंद्र गुप्ता, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद सेठी, देवकी नंदन अग्रवाल, के मिश्रा, राधा रमन विजय, मुखराम गुर्जर और सुरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। वहीं प्रज्ञा महिला मंडल एवं युवा मंडल के सदस्यों की भागीदारी रही। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र से जयराम नगर फौजी कॉलोनी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 35 वर्षीय नेत्राम के रूप में हुई है। मृतक के भाई रामचरण ने बताया कि नेत्राम और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से गृह कलेश चल रहा था। इसी पारिवारिक तनाव के चलते युवक ने शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पड़ोसी और परिचितों ने बताया कि युवक मिलनसार स्वभाव का था, लेकिन घरेलू विवाद ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। नेत्राम, उम्र कितनी है? 35 साल। क्या घटना होती है? फांसी लगा ली उसने पंखे से लटक कर। क्या वजह थी? आपसी मतभेद था मैडम का, उसका मियाँ बीवी का। क्या आपसे कभी बात हुई तो क्या बोलते हैं? हुई थी बात, पहले कई बार झगड़े हुए थे, समझाया था कई बार उनको। यहाँ पे कहाँ रहते थे? जयराम नगर फौजी कॉलोनी। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय में एनएसयूआई ने परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नारे भी लगाए।
इस मौके पर अनेक विद्यार्थी मौजूद रहे। इनमें अंकित गुर्जर, हार्दिक वर्मा, राहुल यादव और शिव गुर्जर आदि शामिल थे। छात्रों ने भी आरोप लगाया कि इसे लेकर विद्यार्थी चिराग द्वारा लगाई गई 12 RTI का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। राज्य विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस सत्र में कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विधानसभा पहुंचे। उन्होंने अपने दफ्तर में आवश्यक कार्य निपटाए। इस दौरान कांग्रेस के कई विधायकों से भी जूली ने मुलाकात की। कांग्रेस इस बार अपराध, दलित उत्पीड़न, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, बिजली के स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहेगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण में हो रहे विलंब पर कहा कि यह असंतोषजनक स्थिति है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर मांग की है कि इस परियोजना को तुरंत शुरू किया जाए। कहने को तो बड़ौदा में कस्बा नगर पालिका बना दिया गया है, लेकिन साफ सफाई को लेकर मामला शून्य है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए का ठेका देने के बावजूद अलवर भरतपुर रोड सहित कस्बे में कई जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा भरतपुर रोड पर बने नालों की सफाई करीब 4 साल से नहीं हो पाई है। इसके अलावा मच्छर भी पनप रहे हैं। विक्रेता मनीष ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। और जल्दी चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। लाठियों से पीटकर युवक का किया मर्डर और गुस्साए ग्रामीणों ने घेरा थाना। टपुकड़ा के डांगनहेड़ी गांव की है घटना। दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की गई जान। कारोली बाग के पास हुई दुर्घटना। RGHS में गड़बड़ी पर दोषी चिकित्सकों सहित कई कर्मचारियों पर गिरी गाज। दवाओं की खरीद में हुआ था गोलमाल। और सर्किट हाउस में वन मंत्री संजय शर्मा ने की जन सुनवाई। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अलवर पहुंच ली समीक्षा बैठक। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।